तो धुंधली अर्थात कंफ्यूज बुद्धि सुंदर थी, सब थी, पर बात नहीं सुनती थी और तर्क बहुत किया करती थी। हमारे आपके जैसा तर्क करने वाला आदमी बैठा, आइए आइए भागवत जी को प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करने में कहीं अगर लिफाफा मांग लिया तो अरे ये सब धंधा हम बहुत दिन से जानते हैं। ये लोग पहले प्रणाम करवाते हैं, फिर कहते हैं कि बहुत अच्छे महात्मा हैं, फिर आगे चल करके पैसा इत्यादि सब लेंगे, फिर कहीं बड़े भागवत में ना हमको फंसा दें। इतना हमसे नहीं होगा, इसलिए हम भागवत में जाएंगे ही नहीं। एक्स्ट्रा सोच, इसी को धुंधली कहते हैं साहब। ये मत बोलना कि धुंधली केवल एक ही थी, तमाम धुंधलियां बैठी हुई हैं हमारे जैसे। अच्छा, ये धुंधली कोई स्त्री नहीं है। जैसे ही धुंधली की बात आती है तो उधर वाले लोग इधर देखते हैं ऐसे, आप खुद ही धुंधली हो। धुंधली का मतलब कंफ्यूज्ड माइंड, मन। हमेशा जिसकी बुद्धि में शंका बना हुआ है वो धुंधली है। मंथरा कहें तो लोग उधर देखने लगते हैं। अरे मंथरा का अर्थ है जिसकी बुद्धि बहुत मंथर गति से चलती है, राम को पराया समझती है और भरत को अपना समझ के राज करना चाहती है, उसको मंथरा कहते हैं। मंथरा तो मंथरा केवल स्त्री नहीं होती, मंथरा तुम भी हो। मंथरा बुद्धि है भाई, स्त्री पुरुष से क्या मतलब, लिंग से क्या मतलब उसको। वैसे ही शकुनी केवल आप लोग नहीं हैं, शकुनी आप भी हैं माता। हाँ, बड़ा खुश हो गई थी कि वाह आज तो आज हम लोग का दिन है। हाँ, तो शकुनी बुद्धि आप में भी हो सकती है, शकुनी बुद्धि है वो। तो ऐसे ही लिंगात्मक विचार नहीं किए गए हैं शास्त्रों में। ये तो पात्र हैं, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, लेकिन यह मन के स्टेज के विषय में बताया गया है। मन कैसा है आपका, बुद्धि कैसा है, आपके विचार कैसे आते हैं, इसमें स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं है। पूतना भी है, ताड़का भी है, तो अघासुर बकासुर भी हैं, सब एक ही हैं, एक ही बुद्धि वाली है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं। इसलिए भेदभाव से मत देखना भागवत को और शास्त्रों को। भागवत लिंगात्मक भेद के लिए नहीं बनाया गया, ज्ञान लिंगात्मक भेद नहीं करता। आत्मा के लिंग नहीं है, ये आत्मा के ऊपर सब कुछ लागू होता है। शास्त्र आत्म ज्ञान के लिए ही शास्त्रों का प्रतिपादन हुआ है। शरीरों की रक्षा तो आप जानते ही हो, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई है जो अपने शरीर की रक्षा न जानता हो। अपने शरीर की रक्षा के लिए कितने शरीर को सुलाने के लिए हम तैयार हैं। तो शरीर रक्षा तो सब जानते ही हैं, हमें जानना है आत्मरक्षा। हम आत्महत्या रोज कर रहे हैं, मरने वाला आत्महत्या नहीं, धीरे धीरे अपनी आत्मा का क्षरण हो रहा है, तुम्हारे जीवन में दुख बढ़ रहे हैं, यही आत्महत्या है। ये मत समझना मर मरा गया तब आत्महत्या कहते हैं। रोज जो दुख पा रहे हो, कष्ट पा रहे हो, आत्मा का क्षरण हो रहा है, आत्मज्ञान का हनन हो रहा है, आत्मा से दूरी हो रही है, आत्मा परमात्मा से दूरी हो रही है, यही मौत है। और क्या नई मौत होगी? ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? ऐसा जीना भी कोई जीना है? बताओ, ये जी के भी क्या करेंगे? तो धुंधली का अर्थ है जो बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, डिसीजन मेकिंग नहीं है, अनिर्णयात्मक बुद्धि जिसके पास है, क्षण क्षण बदलते रहता है, सोच ही नहीं पाता क्या करूं, और ऐसा हम सबका है। तो धुंधली का बेटा जब भी होगा तो धुंधकारी होगा, और वो धुंधकारी जब होगा तो अपनी मैया को ही आत्महत्या करवाएगा कुआं में डुबवा कर। क्या इतनी साधारण कथा 10, 20, 25, 30 कथा में समझ में नहीं आई कि फिर से सुनने की जरूरत पड़ गई? भागवत का महात्मा फिर से सुनने की जरूरत पड़ गई आपको? समझ नहीं आई कि धुंधली जब तुम्हारी बुद्धि है तो तुम्हें फल भी प्राप्त धुंधकारी की तरह होगा। बेटा ही नहीं, जो कुछ भी फल मिलेगा जीवन में, परिणाम मिलेगा, वो धुंधकारी की तरह होगा। और धुंधकारी क्या करेगा? वो आपको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा, अपने पिता को लात मारेगा, न माता की बात सुनेगा न पिता की बात सुनेगा, समाज को कष्ट देगा, वेश्याओं के पास रहेगा, राजाओं की संपत्ति चुराएगा, चारों तरफ अनाचार अविवेक ये फैलाएगा। ये धुंधकारी है। चलो हो गया, धुंधली हो गए, धुंधकारी हो गए। आत्मदेव बेचारे आत्मा है, पर ऐसे आत्मा है महाराज कि आत्मा को बात किसकी माननी चाहिए? आत्मा तो स्वयं मालिक है, खुद घर का मालिक है। तो ये किस पे अपना जान छिड़कता है? बुद्धि पे। किस पे? धुंधली पे। धुंधली बड़ी प्यारी है, मेरी पत्नी है। जब आत्मा बुद्धि पर मोहित हो जाए
तो आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ध्यान दो, आत्मा जब बुद्धि के अधीन हो जाए तो आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और बुद्धि की बहन थी मन, बुद्धि मन के ऊपर रीझ गई थी। उसने कहा तेरा तो बेटा है ना, तू बेटा दे दे, हम माल दे देंगे। और ये जो फल महात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ भागवत का, सत्संग का, सद्ज्ञान का, वो फल नहीं दिया आत्मा ने। आत्मा ने तो दिया बुद्धि को, पर बुद्धि सशंकित थी, बुद्धि ने मन को दिया, मन ने इंद्रियों को खिला दिया। गौ माने इंद्रियां, तो मन ने इंद्रियों को खिलाया। लेकिन अगर आपने संत के दिए ज्ञान को, गुरु के दिए ज्ञान को इंद्रियों को भी खिला दिया है, तो जो जन्म लेगा वो गोकर्ण जैसा धर्मात्मा ही जन्म लेगा, भले ही इंद्रियों को। और खिलाओ अपने इंद्रियों को। इंद्रियों को जब ये फल खिलाएंगे तो गोकर्ण जन्म लेंगे। और गोकर्ण कैसे हैं? गोकर्ण ने ही एक दिन गीता लिख दी, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। जो महाराज जी ने अभी श्लोक पढ़ा, देहिस्तिमान सरुद्रे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुदादिषु सदा ममताम विमंच पश्यानि समजगरिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य रागरसिको व्यक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जाहिकं तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्।